Good morning, students. Let's see our next topic of second chapter of science, that is a protozoa. Protozoa are considered to be most primitive living organism. Protozoas are found in fresh water, seas and moist habitat. कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर, सी और मॉइस्ट हैबिटेट में. प्रोटोजोआस की जो ऑकरेंस कहाँ पर है? एक्वाटिक एनवायरनमेंट में होते हैं, मॉइस्ट एयर और सी एरियाज़ में मिलते हैं. इनका मेन एग्जांपल प्रोटोजोआस का क्या है? एमीबा, पैरामीशिया, यूग्लिना. इनकी साइजेस जो होती हैं वो 2 to 200 माइक्रॉन्स के साइज़ के होते हैं. ये इनका जो सेल होता है प्रोटोजोआस का, वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है और सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेलोजोइक और एनिमल लाइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेलोफाइटिक मतलब प्लांट लाइक न्यूट्रिशन भी होता है. और इसमें जो होता है स्पैरोजोइक न्यूट्रिशन भी होता है, जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स को खाने के लिए होता है. यूग्लिना जो होता है वो एक्सेप्शनल केस होता है. ये हेलोफाइटिक प्लांट लाइक न्यूट्रिशन होता है और ये लाइट से अपना न्यूट्रिशन लेता है. इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल सेक्सुअल दोनों होता है. बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, सिस्ट फॉर्मेशन के थ्रू इनका रिप्रोडक्शन होता है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? ये कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है. कॉन्जुगेशन में दो इंडिविजुअल पार्ट करते हैं, दोनों से रिप्रोड्यूस हो सकते हैं. इनका यूजेस क्या है? ये जनरली स्मॉल एक्वाटिक रीजन्स में मिलते हैं. ब्लू व्हेल वगैरह के लिए ये एज अ फूड वर्क होता है. फूड होते हैं प्रोटोजोआस. और ये जो है अल्टीमेट डिकम्पोजर्स भी होते हैं, जो फीड करते हैं बैक्टीरिया और फंगाई को. कुछ प्रोटोजोआस जो होते हैं वो लिव्स ऑन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म और उनको डाइजेशन करने में हेल्प करते हैं, जिसका कि एग्जांपल में क्या आ जाता है? टर्माइट्स जो होता है वो सेलुलोज जो वुड में होता है उसको ईट करता है और फिर जो प्रोटोजोआ होता है उसके सेलुलोज को डाइजेस्ट कर लेता है और कन्वर्ट किस में कर देता है? कार्बोहाइड्रेट, दैट द टर्माइट्स कैन यूज़. और उस कार्बोहाइड्रेट को वो टर्माइट्स यूज़ कर सकते हैं. वुड को जो खाना है उसको सेलुलोज को किस में चेंज कर दिया उन्होंने? कार्बोहाइड्रेट्स में. हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं. इससे बहुत सारी डिजीज़ेज़ होती हैं. पेट की बहुत सारी डिजीज़ होती हैं, ब्लीडिंग और डायरिया के साथ में जो ह्यूमन बॉडी के अंदर एमीबा प्रेजेंट होता है वो एमीबा लार्ज इंटेस्टाइन में होता है. कभी कभी क्या होता है उसमें ब्लीडिंग होती है और डायरिया भी हो जाता है. तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? एमियोबिक डिसेंट्रीज भी बोला जाता है उसको. फिर ऐसे ही कुछ जो है ब्लड स्ट्रीम्स कैटल्स में भी हो जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोला जाता है. नेक्स्ट अलगी क्या होता है? ये अलगी भी पॉन्ड और वाटर टैंक में फॉर्म होते हैं. ये ग्रीन जनरली डार्क ग्रीन कलर के होते हैं. ये वाटर सरफेस पर फॉर्म होते हैं, टैंक और रिवर की सरफेस पे भी फॉर्म होते हैं. ये अलगी जो होता है वो सी वीड्स लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है सी वीड्स. इसको क्लोरोफिल कंटेन करता है अलगी, इसलिए इसको जो है ग्रास ऑफ वाटर भी कहा जाता है. इनका हैबिटेट कैसा होता है? जनरली मॉइस्ट एरियाज़ में, बार्क ऑफ ट्रीज़ में. आपने देखा होगा पेड़ों के वो तनों में भी ऐसा हरा सा उग जाता है, दैट आर अलगी. इनकी साइजेस जो होती हैं वो साइज़ कहाँ से होती है? इनकी साइजेस वेराइजेस फ्रॉम 1 माइक्रॉन टू सेवरल मिलीमीटर सीवीड्स के इनकी साइजेस होती हैं. ये जो इसकी सेल्स होती हैं वो स्फेरिकल, राउंड और स्पिंडल शेप्स हो सकती हैं. इनके कलर्स जो होते हैं वो ब्लू ग्रीन अलगी होता है, ग्रीन अलगी होता है, ब्राउन होता है और रेड कलर के होते हैं. अब स्ट्रक्चर देखते हैं. इनका स्ट्रक्चर यूनिसेलुलर, कॉलोनिकल और फिलामेंटस तीनों टाइप के स्ट्रक्चर हो सकते हैं. कॉलोनिकल फॉर्म्स आर गैदर टू बी मास ऑफ मिसिलेज. ये जो कॉलोनीज़ होती हैं वो जो कैसे होंगी? एक साथ इकट्ठी हो जाती हैं, गुच्छे में इकट्ठी हो जाती हैं. फिलामेंटस जो होता है, कॉलोनिकल फॉर्म्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस जैसा, और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब ऐसा वाला स्ट्रक्चर. और सम ब्लू ग्रीन अलगी क्या होते हैं? पजेस द स्पायरली कॉइल्ड फिलामेंटस. ये होते हैं स्पायरली कॉइल्ड फिलामेंटस. फिलामेंट ब्रांच्ड हो जाते हैं इनके, सम केसेस में ब्रांच्ड भी होते हैं. और इनका न्यूट्रिशन कैसा होता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्लोरोफिल कंटेन करते हैं. तो ये ब्लू ग्रीन अलगी जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होती है इनमें, ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म करते हैं. रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल और वेजिटेटिव तीनों तरीके से हो सकता है. इनका इम्पोर्टेंस होता है कॉलोनीज़ इनकी जो बनाते हैं वो बैरर एरियाज़ में बनती हैं.
और जो है ये फूड प्रोवाइड करते हैं एक्वाटिक एनिमल्स को। कुछ ब्लू ग्रीन अलगी जो होते हैं वो एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट डाई एटम्स भी एक्वाटिक रीजन्स में फ्री फ्लोटेड फॉर्म होते हैं, फ्रेश वाटर के ऊपर होते हैं। सम ऑफ देम बॉटम्स में भी कुछ होते हैं जो वाटर रिजर्वायर्स के नीचे भी पाए जाते हैं, और ये टेरेस्ट्रियल पे भी मिलते हैं, मॉइस्ट सॉइल पे भी डाई एटम्स मिलते हैं। डाई एटम्स जो होते हैं वो फोटोसिंथेटिक होते हैं, यूनिसेलुलर बॉडीज़ होती हैं, इनका जो है वो यूनिक डबल शेल होते हैं इनमें, और जो कि सिलिका के फॉर्म होते हैं। और इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इनका यूज़ क्या होता है, ये जनरली एक्वाटिक एनिमल्स का फूड के रूप में वर्क करते हैं, वो एज अ फूड होता है एक्वाटिक एनिमल्स का। और पेट्रोलियम में भी आजकल के टाइम में यूज़ करते हैं, जो डेड और डीके डाई एटम्स होते हैं उससे पेट्रोलियम फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। वायरसेस अभी आज का जो टॉपिक है सभी को पता है, वायरस क्या होते हैं। वायरस जो होते हैं वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक न्यूक्लियो प्रोटीन्स होते हैं, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है, तो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए आरएनए होता है, जो कि एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन कोट के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका ये कैरेक्टरिस्टिक इनकी ये होती है कि ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हो सकते हैं, बट जिस बॉडी के साथ में ये रहते हैं ये ऐसे आपको नॉन लिविंग दिखेंगे, बट जब ये किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं तो वो अपनी मल्टीपल कॉलोनीज़ फॉर्म कर लेते हैं। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो ये आता है फुट एंड माउथ डिजीज़ होती है, FMDV जिसको बोलते हैं, ये एनिमल्स में होती है। मिसल्स वायरस के थ्रू मिसल्स होता है जो ह्यूमन बीइंग में होता है, और प्लांट में होता है TMV होता है, टोबैको प्लांट वायरस होता है, जिसको कि हम टोबैको मोज़ेक वायरस के थ्रू ये होता है। इसका नाम होता है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। कुछ वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के एज अ होस्ट वर्क करते हैं, वो होते हैं बैक्टीरियोफेज। इनका हैबिटेट कैसा होता है, वायरसेस जो होते हैं वो सेल के इनसाइड में होते हैं, किसी भी, चाहे वो प्लांट के हों, एनिमल के हों या ह्यूमन बीइंग के हों, वो सेल के अंदर होते हैं। अब वायरस जो होते हैं उनकी रेंजेस साइज़ की कहाँ से होती हैं, 0.01 माइक्रॉन से 0.2 माइक्रॉन्स तक हो सकती हैं। स्मॉलेस्ट जो होता है वायरस वो कौन सा वायरस है, अल्फ़ा मोज़ेक वायरस जो होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट वायरस है, जिसका डायमीटर जो होता है 17 मिलीमीटर का होता है। और जो लार्जेस्ट वायरस है वो है माइक्सो वायरस, जिसकी साइज़ होती है 800 to 10 मिलीमीटर की। अब स्ट्रक्चर हम देखते हैं, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये सिंपली किससे बने होते हैं, सिंपली दे आर मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसमें डीएनए और आरएनए मीन्स राइबो न्यूक्लिक एसिड और डीएनए मीन्स डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। और ये एक प्रोटीन की शील्ड से कवर होते हैं, प्रोटीन कोटेड होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस सेल मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, कोई भी सेल ऑर्गेनल्स इसमें फॉर्म नहीं होते हैं, इसके अंदर नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन इनका कैसे होता है, ये खुद से रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते हैं, जब ये एज अ नॉन लिविंग रहेंगे। ये रिप्रोड्यूस कब होंगे, जब किसी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आएंगे तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं, और ये मल्टीपल नंबर्स में रिप्रोड्यूस करने लगते हैं। ये थाउजेंड्स ऑफ वायरस को जनरेट कर सकते हैं, और इसकी वजह से क्या होता है, जिस होस्ट के अंदर ये फैलते हैं उस होस्ट की डेथ भी हो सकती है। इनका हार्मफुल इफ़ेक्ट क्या है, इससे जो डिजीज़ेज़ होती हैं वो कौन सी होती हैं, इन्फ्लुएंजा, कॉमन कोल्ड, मिसल्स, स्मॉल पॉक्स, ये सारी डिजीज़ेज़ किसकी वजह से होती हैं, वायरस की वजह से होती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ये अपने आप को डिवाइड करते जाते हैं, बहुत सारे नंबर में की कॉलोनीज़ फॉर्म होती जाती हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि इसमें कोई भी साइटोप्लाज्म या सारे ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, एब्सेंट होते हैं, और ये जो है वाइटल एक्टिविटीज़ करते हैं। वाइटल एक्टिविटीज़ ये परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, जैसे रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये खुद से नहीं कर सकते हैं, और ये क्रिस्टलाइन होते हैं, ये नॉन लिविंग थिंग के जैसा बिहेव करते हैं। जब आप इनको ऐसे देखोगे तो ये ऐसा नॉन लिविंग थिंग बिहेव करेंगे, ये खुद से कुछ नहीं कर सकते, बट ये जब किसी भी लिविंग बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, उसको होस्ट बना लेते हैं, तो ये अपना वर्क करते हैं। इन दिस वे वी हैव कंप्लीट दिस चैप्टर, यू हैव टू राइट दिस कीवर्ड्स इन योर copy. Now move to its exercise part. Let's see a multiple choice question, that is a microorganism which has
एबिलिटी टू फिक्स द नाइट्रोजन, दैट इज़ अ राइजोबियम. कौन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स कर सकता है? राइजोबियम. फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के मिल्क में किसकी वजह से होती है? बैक्टीरिया की वजह से. पास्चराइजेशन मेथड में क्या होता है, किसके क्या डिस्ट्रॉय होता है? बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय होता है. अगार अगार कहाँ से मिलता है? अलगी से मिलता है. और ईस्ट जो है वो क्या फॉर्मेशन में हेल्प करता है? ईस्ट की हेल्प से हम क्या बना सकते हैं? अल्कोहल. अल्फ़ा अल्फ़ा फंगस है? नहीं, अभी हमने पढ़ा था क्या है? वायरस है. बैक्टीरिया आर नॉट यूज़फुल फॉर ह्यूमन बींग्स. बैक्टीरिया ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल नहीं है. क्या? फॉल्स. लैक्टोबैसिलस जो होता है वो यूज़फुल होता है ना ह्यूमन के लिए. एड्स जो है वो प्रोटोजोआ जैसे होता है? फॉल्स. एड्स जो है वो वायरल डिजीज़ है. उसके बाद मशरूम आर नॉट एडिबल फंगाई. मशरूम क्या नॉट एडिबल है? फॉल्स. फिर ऑल फंगस जो होते हैं वो पैरासाइटिक होते हैं. ट्रू. नेक्स्ट, मूव टू नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स. बैक्टीरिया कैन बी सी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. फुट एंड माउथ डिजीज़ ऑफ एनिमल इज़ ओनली कॉज्ड बाय, किससे होती है फुट एंड माउथ डिजीज़? वायरस की वजह से. फिर फंगस विच आर ग्रो ऑन द ब्रेड, क्या होता है जो फंगस ब्रेड पे ग्रो होता है? मोल्ड. एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे बनी हुई है? पेनिसिलियम से. द वायरस विच आर अटैक ऑन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, जो बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज. इन दिस वे यू हैव टू डू दिस A, B and C in your copies. Write these exercise in your copy. Thank you.